जिला पंचायत सदस्य और आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष मनसाराम मड़ावी ने बुधवार को आदिवासी स्वाभिमान यात्रा को संबोधित करते हुए बैहर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर अपने विस्तृत विचार रखे। उन्होंने स्वाभिमान यात्रा के नेतृत्वकर्ता डॉक्टर विक्रांत भूरिया और आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम से कहा है कि कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित गाँवों की स्थिति में अब तक कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। वो आज पहले से कहीं ज़्यादा गए बीते हो गए हैं। मनसाराम मड़ावी ने गौन खनिज मामले पर कहा है कि पेशा कानून के दायरे में होने के बावजूद ग्राम सभाओं का कोई भी औचित्य नहीं है। सरकार ने जो पेशा के नियम बनाए हैं वह ग्राम सभा के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। एक ठेकेदार पूरे अधिसूचित क्षेत्र से गौन खनिज निकाल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बिजली की भी भारी समस्या है। सिंगल फेस कनेक्शन के चलते कभी भी बिजली गुल हो जाती है। ऊपर से उन्हें सरकार अंधेरे में रहने के लिए मजबूर कर रही है। सोसाइटियों से मिलने वाला मिट्टी का तेल अब गायब हो चुका है, जिससे आदिवासी भाई बहनों को अंधेरे में ही गुजारा करना पड़ता है। मैं चूंकि हमारे भाई साहब द्रौपदेश्वर महाराज हम लोग जो है पेशा वनाधिकार पर ही काम करते हैं और आज से लेकर के लंबे समय से पेशा कानून लागू नहीं होता तब से हम लोग पेशा कानून की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जिस आधार पर यहाँ पर होना चाहिए संवैधानिक आधार पर जो पेशा कानून बना था 1996 में उस आधार पर जो नियम बनना चाहिए वो नियम नहीं बना और यहाँ पर वो लोग झूठे चीज को भी बड़ा सीना तान करके बोलते हैं कि हमने पेशा कानून लागू कर दिया, लेकिन आप लोग नहीं बोल सकते। आप अपनी सच्चाई को नहीं बोलते। ये आप लोगों से सवाल है। मैं बार-बार कहता हूं, मैं जिला पंचायत सदस्य हूं, अपने सदन में इस बात को रखता हूं कि बिजली जो है वो तकनीकी मामला है। अगर आधी रात को बिजली को फेस उड़ गया, दगा गिर गई या कुछ भी होगा तो वो भी तो इंसान है जो वहां पर काम कर रहे हैं लोग, वो कैसे रात में जाएंगे जंगल में। लेकिन वो तकनीकी मामला है। अगर रात में अगर बिजली गुल हो जाती है तो कम से कम उस गरीब के घर में, मेरे घर में कम से कम दिया जलाने के लिए मट्टिकल तो होना चाहिए। लेकिन 6 महीने से मट्टिकल को भरे बरसात में आप लोगों के पास में अभी टाइम नहीं है तो आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाता। यही पत्रकार साथी जिन्होंने अभी हमारे बैहर विधानसभा क्षेत्र के और सिंगापुर विधानसभा क्षेत्र के जो कवरेज करके जो उसमें भेजा है वो वीडियो मेरे पास में है। कितनी दयनीय स्थिति है ये पत्रकार उससे पूछिए आप। ये घर घर जाकर के उसका रिपोर्ट लेकर के आते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, आज उनके झोपड़ी जनता जिस तरह से उस तरह का नक्शा दिख रहा है। ये हालत है हमारे जनजाति की और आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं ये भी आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ पर पेशा कानून लागू है तो गौण खनिज का जो मामला है, जंगल जमीन का मामला, ये पेशा क्षेत्र के ग्राम सभाओं में इसका अधिकार होना चाहिए। एक ठेकेदार जिले में बैठ करके और पूरे अनुसूचित क्षेत्रों का खदानों की नीलामी की जाती है, उसका वो दोहन कर रहे हैं। जहां पर अधिसूचित नहीं किया खदान, उनका भी वो दोहन कर रहे हैं, उसकी भी रसीद कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग नहीं बोलते हैं, गलत बात है। अगर बोलेंगे तो भैया आपको होगा और फिर उठते चले जाएंगे। मनसाराम मड़ावी ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के दौरान आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के अलावा बैहर को जिला बनाए जाने की भी मांग रखी, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी तय कर बालाघाट मुख्यालय पहुंचने में हो रही परेशानी को दूर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर हमारे आदिवासी तो जाते हैं, आदिवासी क्षेत्र